जी। हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में हम और आप उत्तरार्ध प्रसंग में असार्वधातुक प्रकरण को पढ़ रहे हैं अद्यतनी के अंतर्गत। और इस अद्यतनी के अंतर्गत में आज हमारे बीच में चीये चैने धातु हमारे बीच में है। और इस चीये चैने धातु के अंत में स्वर है और अंत में स्वर भी वह है जो नामी है, नाम्यंत। तो नाम्यंत जिनके अंत में होता है ऐसी धातुओं के लिए अभी सूत्र आया था स्वरादि नाम वृद्धि सिचि परस्मयी स्वरांता नाम। सिचि परस्मयी स्वरांता नाम सूत्र के माध्यम से वृद्धि रूप एकादेश होता है। अब यहां पर ये ध्यान रखना कि जो ची धातु है ये एक स्वर वाली धातु है और इवर्णांत धातु है। एक स्वर और इवर्णांत धातु होने से अब इस शब्द की सिद्धि करने पर हमें ध्यान रखना है। सर्वप्रथम हमारे बीच में चीये चैने धातु उभयपदी है। ची धातु में से परस्मय पद में दी प्रत्यय लेकर आते हैं। सर्वप्रथम सूत्र लगता है सिजत्यतन्याम। सिजत्यतन्याम सूत्र के माध्यम से सिच विकरण किया, सिच प्रत्यय किया। अब हमें सूत्र की प्राप्ति है इट के आगम की। इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे। इस सूत्र के माध्यम से इट के आगम की प्राप्ति है और इट के आगम की प्राप्ति होने पर पीछे एक सूत्र आया था अनिडेकस स्वरादाता। अनिडेकस स्वरादाता, अनिट एक स्वर वाली हो उसके लिए इट के आगम का निषेध हो जाता है। और एक दूसरा सूत्र आया था एवर्णा दस्वी श्री डींग सिंगा। इवर्णांत धातु स्वी श्री डींग सिंग इन धातुओं को छोड़कर तो शेष इवर्णांत धातुएं हैं उनमें इट का आगम नहीं होता है। तो इवर्णा दस्वी श्री डींग सिंगा सूत्र के माध्यम से इट के आगम का निषेध हो जाता है। और इट के आगम का निषेध होने पर हमारे बीच में सूत्र आया था सिचा। सिचा सूत्र कहता है दी और सी के आदि में ईट का आगम होता है, ईट। तो यहां पर ईट का आगम होकर आगे सूत्र हमारे बीच में आता है सिची परस्मयी स्वरांता नाम। सिच प्रत्यय के होने पर स्वर जिनके अंत में है ऐसी धातुओं के लिए वृद्धि होती है और वह वृद्धि केवल नामीना एव। स्वरो वर्ण वर्जो नामी, अर्थात अवर्ण को छोड़कर जो शेष वर्ण है उनकी नामी संज्ञा होती है। और नामी जिनके अंत में है ऐसे स्वरों के लिए वृद्धि आदेश होता है। तो यहाँ पर ची में रहने वाली जो ई है उसको आई वृद्धि होगी
और धातु के आदि में अटका आगम अट धात्वादिर ह्यस्तन्य दत्तन्य क्रियाति पत्तिसु सूत्र के माध्यम से वृद्धि रूप धातु के आदि में अटका आगम होकर सबसे पहला प्रयोग बनता है। फिर उसके बाद नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी और पदांते दुटाम प्रथमा। तो पहला प्रयोग होता है अचई शीत। अचई शीत पहला प्रयोग सिद्ध हो जाता है। दूसरे प्रयोग को चलाते समय द्विवचन में ताम प्रत्यय लाएंगे। यहां पर केवल सिचा इस सूत्र की प्राप्ति नहीं होगी। सिचा सूत्र की प्राप्ति नहीं होने पर तवर्गस्य सटवर्गा टवर्गा सूत्र से ताम का जो ता है उसके स्थान पर टा आदेश होकर अचेष्टाम अर्थात ची धातु को सिजद्य तन्याम सूत्र से सिच प्रत्यय गुण की प्राप्ति का निषेध धातु के आदि में अटकागम और सिची परस्मयी स्वरांता नाम से वृद्धि और नामी कर परा प्रत्यय विकारागमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी और तवर्ग से टवर्गा टवर्गा सूत्र से तकार के स्थान पर टवर्ग आदेश होकर अचेष्टाम प्रयोग सिद्ध होता है। बहुवचन में अन प्रत्यय आएगा। अन्य उस सिजभ्यस्त विदा दिव्यो भुवा सूत्र के छात्र अन के स्थान पर उस आदेश होकर अचेसुहु और उसके बाद में फिर शी प्रत्यय के आने पर जैसा अचेई शीत बनाया था यहाँ पर रसकार और विसृष्टा सूत्र और लक्कर बनेगा अचेसी ही। अचेष्टाम की तरह तम प्रत्यय के आने पर अचेष्टम और ता प्रत्यय के आने पर अचेष्ट प्रयोग सिद्ध होता है। उत्तम पुरुष के एक वचन में अम प्रत्यय के आने पर अचेसम वा प्रत्यय के आने पर अचेस्व और मा प्रत्यय के आने पर अचेस्म प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब आत्मने पद में चलते हैं। आत्मने पद में ची धातु से ता प्रत्यय लेकर आएंगे। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पर सिची परस्मयी स्वरांता नाम सूत्र के माध्यम से वृद्धि नहीं होगी क्योंकि यह परस्मय पद नहीं अब आत्मने पद है। तो सिची परस्मयी स्वरांता नाम से वृद्धि ना होकर नाम्यंत्योर धातु विकरणयोर गुणा सूत्र के माध्यम से धातु को गुण होगा। तो चलिए तैयार हो जाइए ची धातु से आत्मने पद में प्रयोग सिद्ध करने के लिए। ची धन ता सर्वप्रथम सूत्र लगता है सिजद्य तन्याम सूत्र से सिच प्रत्यय करेंगे। इटके आगम की प्राप्ति का इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे सूत्र के माध्यम से इटके आगम की प्राप्ति थी परंतु ये वर्णांत धातु है इसलिए निषेध हो जाने पर नाम्यंत्य और धातु विकरणी और गुण सूत्र से धातु की ही को एक गुण हो जाएगा और धातु के आदि में अट धात्वादिर ह्यस्तन्य दत्तन्य क्रियाति पत्तिसु सूत्र से अट का आगम होकर प्रयोग बनेगा अचेष्ट।
द्विवचन में आताम प्रत्यय के आने पर, अब यहाँ पर ध्यान रखना, तवर्ग नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता शीशम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र से दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश और तवर्ग से सवर्गा टवर्गा सूत्र से टकार आदेश होकर अचेष्ट प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन में आताम प्रत्यय के आने पर अचेसाताम, बहुवचन में अंत प्रत्यय के आने पर आत्मनेचा नकारात सूत्र से नाका लोप होकर अचेसत और थास प्रत्यय के आने पर अचेष्ठा, आथाम प्रत्यय के आने पर अचेसाथाम। अब ध्वम प्रत्यय के आने पर ध्यान रखना है अपने को। सबसे पहले तो हमें सिचो धकारे सूत्र के माध्यम से सिच का लोप करना है और सिच के लोप करने के बाद में धातु में नाम्यंत है। धातु में नाम्यंत होने के कारण जो सामने धा है उस धा के स्थान पर ढा आदेश हो जाएगा और धा आदेश होने पर बनेगा अचेध्वम। ये अपने को ध्यान रखना है यहाँ पर विशेष। सिचो धकारे सूत्र से उसका लोप करना है और लोप करने के बाद में जो धा है उस धा को ढा आदेश करके प्रयोग बनेगा अचेध्वम। उसके बाद में अचेस वही, अचेसी ही, अचेस वही और अचेस मही, ये प्रयोग सिद्ध होते हैं ची धातु की। अब इसके बाद में अगली धातु हमारे बीच में आती है तुद व्यथने। तुदादिगण की धातु है तुद व्यथने। अब तुद धातु की उपदा में लघु नामी है और लघु नामी होने पर यहाँ पर दी प्रत्यय आएगा, गुण की प्राप्ति होगी और इट के आगम की प्राप्ति का ये सूत्र बैठा हुआ है निषेध करने के लिए। तो चलते हैं तुद धातु की चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। लेकिन तुद धातु में एक नया काम आपके बीच में होने जा रहा है जिसको बड़े ध्यान से आप देखेंगे। तुद व्यथने धातु से दी प्रत्यय लेकर आते हैं और दी प्रत्यय के लेके आने पर सबसे पहले हम सजद्य तन्याम सूत्र से सिच प्रत्यय करेंगे और सिच प्रत्यय के करने पर इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे सूत्र के माध्यम से इट का आगम की प्राप्ति करेंगे और इट के आगम की प्राप्ति करने पर सूत्र आता है हमारे बीच में अदि तुदी नुदी क्षुदी सुद्यति विद्यति बिंदति बिनत्ति छिदी भिदी हदी सदी सदी पदी स्कंदी खिदेर दात। इस धातु के माध्यम से, इस सूत्र के माध्यम से जितनी ये धातुएं गिनाई गई हैं ये सभी धातुएं अनिट हैं। अदि तुदी नुदी क्षुदी सुदी द्यति विद्यति विद्यति विंदति विनत्ति छिदी भिदी हदी सदी सदी पदी स्कंदी खिदेर दात, ये दकारांत धातुएं अनिट हैं। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर तुदी माने तुद धातु हमारे बीच में बैठी हुई है, वही है। उस धातु को इस सूत्र के माध्यम से
अनिट किया गया है, माने इट के आगम का निषेध किया गया है। और इट के आगम का निषेध होने पर अब हमें आगे काम करना है इस धातु के लिए। तो इस सूत्र से जब इट के आगम का निषेध हो जाएगा तो आगे हमारे बीच में एक सूत्र आता है। उस सूत्र को थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें पुराना सूत्र भी याद रखना है, सिचा, अर्थात दी और सी के आदि में, दी और सी के आदि में ईट का आगम होता है। तो तुद धातु से हमने ईट का आगम किया है। अब ये सूत्र हमारे बीच में जो आ रहा है वो कह रहा है व्यंजनांता नाम मनिटाम, व्यंजनांता नाम अनिटा नाम धातु नाम नामिनो वृद्धिर्भवति परस्मै पदे सिची परे। अब अपने को यहां रखना, नामिनस चोपधाया लघु सूत्र के माध्यम से इसको गुण की प्राप्ति थी, परंतु ये नया सूत्र हमारे बीच में आता है, कहते व्यंजनांता नाम, व्यंजन जिनके अंत में हो, ऐसे अनिटा नाम धातु नाम, अनिट धातुओं को नामी नाम, नामी के लिए वृद्धिर्भवति, वृद्धि होती है, परस्मै पदे सिची परे, परस्मै पद में सिच के होने पर, तो परस्मै पदी सिच है तो तुद में रहने वाला जो ऊ है, तो क्योंकि इसके अंत में व्यंजन है, व्यंजनांता नाम, व्यंजन अंत में हो और धातु कैसी हो, अनिटा नाम, अनिट धातु हो, तो ऐसे धातु नाम नामिनो, नामी के लिए वृद्धि होती है परस्मै पदे सिची परे, परस्मै पद संबंधी सिच के होने पर। तो यहाँ पर तुद में जो तू है माने कि ऊ है, उस ऊ के स्थान पर औ वृद्धि हो जाएगी, औ, और औ वृद्धि के होने पर धातु के आदि में अट धात्वादिर ह्यस्तन्य दत्तन्य क्रियातिपत्तिषु सूत्र से अट का आगम होगा, और अट के आगम होने के बाद में अघोषेश वसिताम प्रथमा सूत्र से जो दा है उसके स्थान पर ता प्रथम अक्षर होकर सबसे पहला प्रयोग बनेगा अतौत शीत। पुनः बनाने की कोशिश कर लीजिए अतौत शीत को। तुद व्यथने धातु है और तुद व्यथने धातु से हम दी प्रत्यय लेकर आएंगे, धातु उभयपदी है। अब सिजद्यन्याम जो हमारा मुख्य सूत्र है वो तो लगना ही लगना है। उसके बाद में इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे सूत्र के माध्यम से इट के आगम की प्राप्ति थी, परंतु अदि तुदी नुदी छुदी सुद्यति विद्यति विद्यति बिंदति बिनती छिदी विधि अदि सदी सदी पदी स्कंदी खिदेर दात, इस सूत्र से इट के आगम का निषेध होता है। यानी कि ये 16 धातुएं अनिट हैं। अनिट होने पर सूत्र लगता है व्यंजनांता नाम अनिटाम। इस सूत्र की शर्त थोड़ा आराम से समझ लेना। नामिनस चोपधाया लघु सूत्र की प्राप्ति थी, परंतु ये सूत्र कहता है व्यंजनांता नाम, अंत में व्यंजन हो, और अनिटा नाम धातु नाम, धातु अनिट हो, ऐसी नामी नहा, नामी के लिए वृद्धि होती है। कहां पर होती है? परस्मै पदई सिची परे,
परस्मै पद संबंधी सिच के होने पर उसको वृद्धि होती है। तो यहाँ पर तुद में रहने वाला जो ऊ है उसको अवृद्धि होगी। धातु के आदि में अट धात्वादिर यस्तन्य दत्तन्य क्रियातिपत्तिषु, सूत्र के माध्यम से अट का आगम हो जाएगा। सिचा सूत्र से दी और सी के आदि में ईट का आगम होकर अघोषेश वसीटाम प्रथमा, सूत्र से जो तुद का दा है उसके स्थान पर तकार प्रथम अक्षर होकर पदांते धुटाम प्रथमा, सूत्र से दा के स्थान पर ता आदेश होकर अतौत शीत प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन में ताम प्रत्यय लेकर आएंगे। अब ताम प्रत्यय के लाने पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिचा सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि सिचा सूत्र वहीं लगता है जहां पर दी और सी हो। अब दी और सी नहीं है, इसलिए ईट का आगम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर धुटस्य धुटी सूत्र को ध्यान में रखना है। धुट के बाद में सिच हो, सिच के बाद में धुट हो, तो सिच का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर सिच का लोप हो जाने पर प्रयोग सिद्ध होता है अतौ ताम। बाकी से सभी काम हमें करना है, अर्थात अघोषेश वसीटाम प्रथमा से दा के स्थान पर ता करके अतौ ताम प्रयोग सिद्ध होता है। बहुवचन में अन्य उस सिजभ्यस्त विदा दिव्यो भुवा, सूत्र के माध्यम से अन्य के स्थान पर उस आदेश होकर अतौत सुहु, और सी विभक्ति के आने पर सिचा सूत्र लगेगा और रस अकार विसृष्टा, सूत्र के माध्यम से सा को विसर्ग आदेश होकर अतौत सी ही विसर्ग हो जाएगा तो बनेगा अतौत सी। तम प्रत्यय के आने पर अतौत तम, और ता प्रत्यय के आने पर अतौत प्रयोग सिद्ध होते हैं। उसी के बाद में अम प्रत्यय के आने पर अतौत अतौत सम, फिर अतोत्स्व और अतोस्म परस्मै पद में प्रयोग सिद्ध होते हैं। आत्मने पद में अब अपने को ध्यान रखना है कि आत्मने पद में ता प्रत्यय लेकर आएंगे। अब ये परस्मै पद नहीं है। परस्मै पद नहीं होने के कारण यहां पर गुण आदेश और वृद्धि रूप आदेश नहीं होगा। वृद्धि नहीं होने पर, गुण नहीं होने पर यहां पर सामने धुटस्य धुटी सूत्र जो है उसके माध्यम से सकार का लोप हो जाएगा सिच का, और सिच के लोप होने पर प्रयोग बनेगा अतुत अतुत्त, अर्थात अघोषेश वसीटाम प्रथमा, सूत्र यहां पर लग जाएगा तो बनेगा अतुत्त। फिर आताम प्रत्यय के आने पर अतुत्साताम, और बहुवचन में अंत प्रत्यय के आने पर आत्मने च नकारात सूत्र से उसका लोप करने पर अतुत्सत, यानी कि ना का लोप करने पर अतुत्सत प्रयोग सिद्ध होता है।
उसके बाद में थास प्रत्यय के आने पर अतुत था, अतुत साथाम। अब यहाँ पर अतुत ध्वम, यहाँ पर सिचो धकारे से सिच का लोप और दा है ये पहले से, तो दुटाम तृतीय चतुर्थेषु लगाने की जरूरत नहीं है। अतुत ध्वम, फिर उसके बाद में अतुत सी, अतुत बही और अतुत मही प्रयोग सिद्ध होते हैं। तो ये व्यंजनांता नाम अनिटाम सूत्र को बड़े ध्यान रखिएगा। व्यंजन जिनके अंत में हो, अनिट धातु हो, नामी के लिए वृद्धि रूप आदेश करता है। ये मेन सूत्र है 830 नंबर का, जिसको ध्यान रखेंगे। शेष चर्चाएं अगले सत्र में हमारे बीच में होंगी मृंग प्राण त्यागे धातु के साथ। जो ऋकारांत धातु हमारे बीच में आएगी मृंग प्राण त्यागे, जिसकी चर्चा अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए जय जनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।